नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सीधा सवाल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कि क्या उनके नेता के साथ साथ उनके अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। दरअसल ईडी ने ममता बनर्जी के 8 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। इन अधिकारियों से कोयला घोटाले को लेकर पूछताछ होगी, क्योंकि ईडी को आईपीएस अधिकारियों के कोयला तस्करी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका के संकेत मिले हैं। इस बात के भी सबूत है कि इन अधिकारियों को घोटाले से काफी ज्यादा फायदा हुआ। ये सभी उन क्षेत्रों में तैनात थे जहां तस्करी हुई थी। कोयला घोटाले मामले की सीबीआई जांच चल रही है, तो वहीं ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच भी कर रही है। इस जांच की आज अब ममता के 8 अफसरों पर गिरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ममता के 8 अधिकारियों को ईडी ने तलब किया है, कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? वो एक शोले फिल्म में डायलॉग था, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जी। पार्थो चटर्जी और अर्पिता की लव स्टोरी तो खत्म हो गई, अब कहानी शुरू हो रही है अभिषेक बनर्जी की। ये कोयला घोटाला दरअसल है क्या, ये समझ लीजिए, तब इन आईपीएस ऑफिसर और ममता बनर्जी के परिवार के रोल के बारे में समझ में आएगा। कोयला घोटाला ये दरअसल वहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह वो चल रहा था, जिसे सीबीआई ने अनर्थ किया। इसमें हो ये रहा था कि बंगाल में जो कोयला खदान है, जो झारखंड के बॉर्डर से सटे हुए, कुछ उड़ीसा से बॉर्डर से सटे हुए, मतलब बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न साइड में है और ज़्यादातर जो कोयला खदान है वो पश्चिम बंगाल के वेस्टर्न साइड में है। ठीक, अब वहाँ होता ये था कि इलीगल तरीके से कोयला ये लोग उठाते थे और कुछ कोयले को इसको कह सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग के जरिए देश के अलग अलग जगहों में, और बहुत सारा कोयला बांग्लादेश में ज़्यादा कोयला है नहीं, और वहाँ अभी भी गरीबी है, कोयले पे ही इस्तेमाल होता है सारी चीज़ों का, तो वो स्मगल हो जाता था कहाँ, बांग्लादेश। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो ईडी, क्योंकि विदेश का मसला हो गया, पैसा बांग्लादेश से कहीं और जा रहा है, विदेश जा रहा है, और इसमें जिसके मुख्य किरदार हैं सब पकड़े गए हैं। अकाउंट्स के बारे में मालूम चल चुका है, पैसे किसको किसको दिए जाते थे ये भी मालूम चल चुका है, और इसी संदर्भ में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से भी पूछताछ हो रही है। क्योंकि ये जो कोयला का व्यापार करने वाले, इसका जो स्कैम करने वाले, घोटाला करने वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम 150 करोड़ रुपए पर मंथ हम पॉलिटिशियंस को बांटते हैं बंगाल में। ऑब्वियस सी बात है, अधिकारियों और नेताओं को आप देंगे जो पावरफुल पोजीशन पे है। तो इसमें यह मालूम चल रहा है कि बहुत सारा पैसा पर मंथ के हिसाब से, जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी के जो खबर आई कि लंदन में और सिंगापुर में जो अकाउंट्स है उसमें हर मंथ कुछ न कुछ पैसा जा रहा है रेगुलर बेसिस में, लाखों में। भाई क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, भाई आपको इनकम बताना पड़ेगा। कुछ पैसा बांग्लादेश से भी रूट हो रहा है, तो इसमें पूछताछ चल रही है, खुलासे हो रहे हैं। तो मोडस ऑपरेंडी क्या था इनका, कि सरकार, अधिकारी, सब लोगों को पैसे वैसे दे करके, या यूं कहें मिली भगत चल रही थी, मिली भगत चल रही थी। और ये मिली भगत इस तरह से चल रही थी कि भाई इसमें जो कोयले की स्मगलिंग हो रही थी वो बॉर्डर भी और अंदर भी। तो मान लीजिए झरिया के पास जो बंगाल के साइड में जो कोयलेरी है, वहां से ट्रक निकला
अब वो तो 200-250 किलोमीटर क्रॉस करेगा, जी। हर जगह चेक नाका होगा, हर जगह वहां पे पुलिस होगी। अगर वो इलीगल है तो पुलिस वाले वहां क्या कर रहे थे? पकड़ा क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं? तो सीबीआई ने इस पूरे स्कैम को सड़क पे ही पकड़ा था। जे ग्रैंड ट्रंक रोड जो दिल्ली से हावड़ा तक जाती है, तो धनबाद के आगे बंगाल में सीबीआई की टीम ने वहां एक आर्टिफिशियल जाम क्रिएट किया, ट्रक को वहां पे एक्सीडेंट करा दिया, खाली करके वहां पे रोड जाम। अदरवाइज क्योंकि वो पता नहीं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो गुंडे बदमाश। और उसके बाद कोयले से भरा हुआ एक ट्रक, उसको सीबीआई ने दबोचा। ड्राइवर को पकड़ के ले गए, पूछे भाई किसका है? तो उन्होंने बताया कोई मंडल है। फिर वो भाग गया, विदेश भाग गया, बांग्लादेश भाग गया, सिंगापुर भाग गया। फिर बाद में ये सारी चीज़ का खुलासा हुआ कि ये जो पूरा रैकेट चल रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर, इसमें हजारों लोग काम कर रहे थे। कोयला खदान में से उसको उठाने से लेकर के, डंपर से लेकर के, ट्रक ड्राइवर से लेकर के, सारा कुछ उस पूरे चेन में इन्वॉल्व थे और इनको मंथली पैसे दिए जाते थे। आप ये समझिए, ये ममता बनर्जी का बंगाल है। किस ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे कोई आईटी सेक्टर चलता है हैदराबाद में या फिर बेंगलोर में, उस तरीके से लोग मंथली पेरोल पे थे। तो ये घोटाला अपने आखिरी पड़ाव पे है। तो जब इस पे तहकीकात शुरू हुई, जब मालूम चला कि भाई इसमें तो बांग्लादेश भी भेज रहे थे लोग, तो बांग्लादेश भेजने में तो बीएसएफ का भी रोल है। भाई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, लिखा पढ़ी होता है वहां पे। तो मालूम चला 17 ऐसे अधिकारी जो इस धंधे में इन्वॉल्व थे, जिनके आदेश पे इन ट्रकों को जाने दिया जाता था। सबके खिलाफ कार्रवाई, सब सस्पेंड। अब जब खंगाला जा रहा है तो बीएसएफ के अधिकारियों को तो आपने सस्पेंड कर दिया। ये जो बंगाल में 5, 7, 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास तक जाते हैं, वहां पे भी तो पुलिस वाले होंगे, वहां पे भी तो अधिकारी होंगे, वहां पे भी तो चेक नाका होगा। भाई ये जाता कैसे था? और अगर ये जाता था बिना रोक ठोक, तो दो चीजें हो सकती हैं। आइदर अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी की सरकार में कोई व्यक्ति कहता होगा कि भाई जाने देना, इसको टोकना मत, सस्पेंड कर देंगे तुमको। या फिर वहां के पुलिस अधिकारी ही इस पूरे सिस्टम में एक हिस्सेदार थे। अभी देखिए, अभी आपने सुना होगा बंगाल में 9-10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। किसने जलाया गया? यही ट्रक से पैसे वसूली के चक्कर में टीएमसी के लोग आपस में झगड़ लिए। दोनों मुसलमान ही थे, जलाने वाला भी मुसलमान, जलने वाला भी मुसलमान। झगड़ा किस बात का? झगड़ा इस बात का, वो जो ट्रक वहां से गुजर रहा है उससे वसूली कौन करेगा। पूरी जगह पे ये वसूली का धंधा चल रहा है बंगाल के अंदर। तो अब ये बताया कि भाई 8-9 आईपीएस अधिकारियों को ईडी ने बुलाया है कि अब जरा आओ और ये बताओ तुम्हारा क्या रोल है। या फिर ईडी को इस बात के पुख्ते सबूत मिल गए, क्योंकि ये जो अकाउंट, जो इधर से पैसे का जो लेन देन, जैसे इसने बताया कि भाई हम तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देते थे टीएमसी के, तो क्या ईडी को ये जानकारी मिल गई है कि ये पुलिस अधिकारी भी जो है पैसे खाते थे। अब इस रूट के ऊपर रोज इतना बड़ा धंधा चल रहा है, और मैं आपको बता दूं, इसी रूट के जरिए बंगाल में गौ माता को भी लेके जाया जाता था। उसमें भी टीएमसी का लीडर, ये अनुव्रत मंडल, आज पकड़ के ले गई उसको।
अब ये सारा ये जो पूरा जो नेटवर्किंग है, इसमें पुलिस का रोल क्या है? अब आपने जो अब सवाल पूछा कि क्यों ममता बनर्जी की धड़कन तेज हो गई है, ये जो पूरा स्कैम जो चला, ये जो कोयला चोरी जो हुई है, उसमें अभिषेक बनर्जी का भी नाम है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से भी पूछताछ हो रही है। अब इन पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। पुलिस अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, वो तो नहीं बोलेंगे भाई हमने किया, वो नाम बताएंगे, नौकरी बचाएंगे, या फिर ये सस्पेंड होंगे। आदर उन्होंने पैसे लेकर के, पैसे खा करके इस लूट तंत्र का हिस्सा बन करके ये लोग, और इसीलिए आप देखिए इस तरह के सेंसिटिव, चूंकि ये बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। आप कहानी सुनते होंगे कि हिंदू महिला जाती हैं, एफआईआर करती हैं टीएमसी के गुंडों के खिलाफ, वहां एफआईआर दर्ज नहीं होता। ये सब वही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहां पे पुलिस वाले टीएमसी के वर्कर की तरह, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो 8 लोगों को बुलाया गया है, आदर दे विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, या फिर ईडी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग फेज पे आ गया है। पार्थ चटर्जी और उनकी गर्लफ्रेंड अर्पिता मुखर्जी, ये तो जेल में अब सड़ रहे हैं, वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है उनको। लेकिन अब एक नया अध्याय जो शुरू हुआ है ममता बनर्जी के लिए, बहुत मुश्किल समय आने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले में उनकी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी सलाखों के पीछे हैं, तो दूसरी ओर अब कोयला तस्करी मामले में ईडी ने 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। इस मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। उनकी पत्नी से भी पूछताछ हो चुकी है। अब ईडी की रडार पर ममता बनर्जी के ये 8 अधिकारी हैं। देखना होगा ईडी आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। आज के हमारे शो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। कल एक बार फिर से एक अहम सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।